हाय फ्रेंड्स, आपका पीक पढ़ने अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण और इंग्लिश बोलते हैं ग्रेविटेशनल के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको पार्ट बाई पार्ट में करके दी जाएगी। अब आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण जानने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रहों का अध्ययन करना पड़ेगा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट्स, राइट है। और उसके बाद में आपको उपग्रह जिसे बोलते हैं सैटेलाइट वगैरह का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको न्यूटन का लॉ समझाते हुए केपलर नियम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब की मैं जानकारी दूँ। अभी आपको न्यूटन के लॉ तक इंफॉर्मेशन प्रदान करूँगा पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकेंड में आपको इनके मोशंस का अध्ययन कराऊंगा, राइट है। अब आप देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद में आप जो भी है डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया जो ये सूर्य होता है, क्या होता है सूर्य, या कह सकते हैं सन, राइट, सन। अब आप देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाएं, दीर्घवृत्तीय क्या होती है, कक्षाएं होती हैं जिसमें आपके ग्रह क्या करते हैं, चक्कर, राइट, चक्कर। पहले 9 ग्रह थे, पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। लेकिन IAU ने प्लूटो ग्रह को अपनी श्रेणी से निकाल दिया गया था, इसलिए अब 8 ग्रह बचे। 8 ग्रह क्या है, बचे, राइट, 8 ग्रह होंगे, राइट। अब 8 ग्रह को याद करने की सबसे अच्छी एक नॉर्मली ट्रिक है, क्या है, एक आपको मंगल से लेना, कहां से लेना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये नॉर्मली आपके 5 हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए। नॉर्मली 5 होने के बाद फिर क्या आ जाएगा, अरुण, वरुण, फिर आपका क्या आया जाएगा, अरुण, वरुण, उसके बाद में नेपच्यून, राइट है। अब आप देखिए, मंगल आ गया, दूसरा आ गया आपका बुध आ गया, राइट है। तीसरा आपका क्या आ गया, बृहस्पति आ गया, ठीक है। चौथा क्या आ गया आपका, शुक्र आ गया। फिर 5वां क्या आ गया आपका, शनि आ गया। शनि के बाद क्या आ गया, 6वां क्या आ गया आपका, अरुण। 7वां क्या आ गया, वरुण। और 8वां आ गया आपका पृथ्वी। कोई दिक्कत, पृथ्वी भी आपका एक ग्रह की श्रेणी है। ये अभी ग्रह है, क्या है, ग्रह। और 9वां ग्रह मैंने आपको क्या बताया, प्लूटो बताया, जो कक्षा से क्या हो गया, निकल चुका है। AIOU ने इसे निष्कासित कर दिया है 2009, राइट। कोई दिक्कत। अब आप देखिए, अब इन ग्रहों के बाद अब जिक्र होगा उपग्रह। भाई जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह, राइट। सबके अलग अलग उपग्रह, शनि के उपग्रह 2 हैं, सबके अलग अलग उपग्रह, बृहस्पति आपके 63 है, यानी सबकी अलग अलग है, वो आपको मैं बता दूंगा सबकी कितने कितने, एक निश्चित संख्या पे, राइट है।
अब आप देखिए, आप जानते हो ग्रह क्या हो गए, ये आपको बता दिया मैंने। उपग्रह किन्हें कहते हैं? जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह, राइट है। और ग्रह किन्हें कहते हैं? जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, राइट है। ग्रह उपग्रह की आपको पूरी तरीके से डिफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद में ये करना है, ये ग्रह उपग्रह का, अच्छा जैसे मंगल की मैंने बोल दी आपके 2 होते हैं, राइट, 2 होते हैं। और बृहस्पति के आपके कितने होते हैं? बृहस्पति के आपके 63 से एबव होते हैं। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है मैं आपको कल नोट करूँगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ये ग्रह और उपग्रह की थोड़ा सा वो, अब आपका यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केपलर की नियम, केपलर की नियम, राइट। बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे ध्यान दोगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, इस बात की फुल गारंटी हमारी। ध्यान देना, केपलर के नियम, लॉ ऑफ केपलर, राइट। अब आप देखिए होता क्या, केपलर ने 3 नियम दिए थे, केपलर नाम वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे। तीनों नियम के बारे में सही, और देखिए डेरिवेशन करने के चक्कर में रहेंगे तो डेरिवेटेड ही करते रह जाएंगे। हमें केवल 3 नियम क्या कहे गए हैं इस बात पे हमें गौर करना है, राइट है। और उसके बाद में जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप बोल सकते हैं, नहीं सर हमको डेरिवेशन ही चाहिए तो आपको डेरिवेशन ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट है भाई, बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जान रहे हैं एग्जाम भी नज़दीक आने वाले हैं, हर चीज़ को देखते हुए अगर हम लोग नोटेड नहीं कर रहे हैं, नोट आपको नहीं करवा रहे हैं एक टॉपिक, तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा ना भाई, आपके पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं। अब आप देखिए पहला नियम क्या कहा गया, पहला नियम क्या कहा गया है इस बात को। अच्छा आपने देखा होगा, छोटी छोटी अपनी क्लासों में पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोलाकार, पढ़ा होगा, लेकिन गोलाकार नहीं है, अंडाकार। अंडाकार को कह दिया जाए तो आपकी इलिप्टिकल फॉर्म, इलिप्टिकल फॉर्म मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, कैसी है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, राइट है। ऐसे कुछ टाइप का है, जैसे अंडा शेप में होता है वैसे, राइट है। अच्छा आप देखिए, ये आपकी एक्सेस में डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जो ये आपका सेंटर है, दोनों एक्सिस का कटान बिंदु, ठीक, मैंने कह दिया O है। इस बीच में मैंने क्या रख दिया? सन को रख दिया, क्या कर दिया? सूरज मैंने क्या कह दिया? मिडिल पॉइंट पे, क्या कह दिया? मिडिल पॉइंट पे सूरज, ठीक है। सन आपका मिडिल पॉइंट पे, राइट है भाई। इलिप्टिकल कक्षाएं हैं, कैसी हैं कक्षाएं? दीर्घवृत्ताकार, कैसी? दीर्घवृत्ताकार, राइट। जिस पे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं चारों ओर। ग्रह क्या करते हैं? चक्कर, राइट, ग्रह चक्कर। उसके बाद में मैंने कहा था पहला नियम यही डिनोट करता है कि सूर्य केंद्र पर स्थित होता है तथा ग्रह चारों ओर उसके चक्कर लगाते हैं। बहुत अच्छी तरह डिफिनेशन था लेना, ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहला नियम कहना है एकदम स्पष्ट रूप से, ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तथा सूर्य केंद्र पर स्थित होता है। ये आपका पहला नियम। मैंने क्या कहा? ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं या कह सकते हैं परिक्रमण करते हैं, ठीक है, या परिभ्रमण करते हैं, राइट है, उसमें डाउट होने वाली कोई बात नहीं। चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य केंद्र पर स्थित होता है, सूर्य केंद्र पर स्थित होता है, राइट है। सूर्य कहाँ पे स्थित होता है? केंद्र पर स्थित होता है, राइट है, कोई दिक्कत? स्थित होता है। ये आपका क्या हो गया? पहला नियम हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ हो गया? फर्स्ट लॉ हो गया। कोई दिक्कत फर्स्ट लॉ में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते, ठीक है मेरे बच्चों? ओके। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है इस बात पे? अब दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ, या कह सकते हैं दूसरा नियम, ये कह सकते हैं दूसरा नियम, ठीक है मेरे बच्चों? थोड़ा बहुत दूसरा नियम केपलर ने कहा कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल, ग्रहों की, गौर करें, फिर समझाता हूं थोड़ा सा, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत होती है, नियत होती है। नियत होने का मतलब कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब मैंने अभी बताया कि कक्षाएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती हैं या अंडाकार, राइट, अंडाकार। उसके बाद में आपने देखा सूर्य को मैंने केंद्र पर स्थापित किया था कि नहीं किया था? किया था, अच्छा, राइट। सूर्य को मैंने केंद्र पर स्थापित किया, केंद्र पर स्थापित किया, सेंटर पॉइंट, सेंटर, राइट। सेंटर पॉइंट से मैंने कह दिया कोई प्लेनेट है अपना, कोई ग्रह है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक गया, सपोज मैंने कह दिया बी पॉइंट तक, राइट है। बी पॉइंट तक जाते समय उसने डेल्टा टी समय लिया। कितना समय लिया? डेल्टा टी समय लिया। इधर से इस ग्रह की जो दूरी है वो आपकी आर है, समझना मेरी बात को? इधर से इधर तक की दूरी क्या है? आर है, राइट है, आर। अब आप देखिए ये चीज यहां पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी। ये भी आपका क्या होगा? आर होगा। भाई आप जानते हो रेडियस आपकी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। रेडियस आपकी हर जगह क्या होगी? सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है। वो उतार चढ़ाव बताऊंगा कब होता है, राइट है। ये आपकी अभी नॉर्मल तरीके से देखा जाए कि आर ही वहां पे है, राइट है, ये आर है। ये आपकी क्या हो गई? इतनी उसने जगह घेरा कि नहीं घेरा? घेरा। सपोज इधर से इधर तक जाने उसने डेल्टा एस दूरी तक, राइट। अब मैंने कह दिया कोई दूसरा ग्रह, सपोज यही ग्रह राउंड करके आया और इधर पर उसने डेल्टा, इधर पे सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आया, सी पॉइंट से कहाँ तक आया? डी पॉइंट तक आया, और मैंने कह दिया डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी इसने तय। क्योंकि मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, आपने ध्यान दिया हो कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल, जो चाल है, जो चली गई दूरी है वो क्या होती है? नियत होती है, कांस्टेंट होती है। समझा? कांस्टेंट होने का मतलब यदि मैं डेल्टा टी समांतराल में इस दूरी को दे रहा हूँ डेल्टा एस, तो इस दूरी को डेल्टा टी समय में डेल्टा एस ही मुझे देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छी तरीके से समझिएगा। तो मैंने कह दिया ये आपका क्या है? बीच में ओ, मतलब सेंटर पॉइंट।
राइट है। मैंने क्या लिख दिया, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ग्रहों की क्या होती है, क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। उसके बाद में आप देखिए कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल, राइट है। मैंने बताया, आपने देखा होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, राइट। तो दूरी क्या है आपकी, ये है, और दूरी क्या है आपकी, यही। इतनी ही तो हमें चली ना भाई, इतनी चली, राइट। तो इसका क्षेत्रफल या फिर पूरा ले, इधर से इधर तक का क्षेत्रफल, इधर से इधर तक का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, कांस्टेंट। किस समय में, डेल्टा टी समय, राइट है। यही हम लोग को प्रूव करना था। आगे जब हम प्रूविंग करेंगे, यही हम लोग का प्रूफ होगा। क्या प्रूफ होगा, क्षेत्रफल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट है। ओके, ठीक। अब देखिए दो नियम हो चुके, अब तीसरे नियम पे हम लोग थोड़ा सा विशेष वर्क करें। तीसरा नियम अक्सर हर किसी टॉपिक में आ ही जाता है, क्योंकि एक ऐसा नियम है कि जो विशेषकर इससे सवाल पुटअप होते हैं। सवाल क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। तो थोड़ा सा इस नियम को बहुत विशेष तौर पे गौर करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, थर्ड लॉ, यह कह सकते हैं तीसरा नियम, राइट है। इसे चाहे यूपी बोर्ड वाला देखे, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला देखे, भाई केपलर का नियम यहाँ भी है तो केपलर का नियम वहाँ भी है। बस ये है थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा मिक्सअप में थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है। अच्छा थर्ड, देखिए तीसरा नियम क्या कहा गया है, आपने देखा इलिप्टिकल कक्षा बन रही थी बार बार, राइट है। सूर्य जो है केंद्र पर स्थित था, वही एक ही फिगर है, एक ही फिगर है। आप चाहे बार बार बनाइए तो वही है, चाहे एक बार बनाइए तो वही, राइट है। अच्छा, सूर्य क्या होता है, केंद्र पर स्थित होता है। मैंने आपको बताया इधर से इधर तक की दूरी क्या है, r है, r की नहीं, राइट, r है। मैंने कोई कह दिया एक ग्रह है जो एक पॉइंट पर क्या है, स्थित, एक पॉइंट पर क्या है, स्थित, राइट। अब मैंने कह दिया सूर्य का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का मतलब क्या है, परिक्रमण काल, काल मीन्स टाइम, काल मीन्स टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, यह परिक्रमण काल कह सकते हैं, या इंग्लिश में पूरा बोले तो रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है। उसके परिभ्रमण करने का चक्कर, जैसे इधर से पूरा चक्कर लगा लिया तो एक रेवोल्यूशन उसने पूरा किया कि नहीं किया, एक चक्कर उसने पूरा किया, तो उसमें कितना समय लगा, उसे बोलते हैं टी फॉर टाइम या रेवोल्यूशन टाइम, राइट है। अच्छा, मैंने आपको बताया, केपलर जी ने बताया था कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ध्यान देना मेरी बात, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, राइट, सूर्य से ग्रह की बीच की दूरी, सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, r है, r ना बेटा, तो r, ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, राइट है। मैं लिख दे रहा हूं, आप अच्छी से देखिएगा।
ग्रह हाँ ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल का वर्ग हो गया कि नहीं हो गया भाई? हमें अगर ये चीज मालूम है तो हमें 4 लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जब यही नहीं मालूम तो हमें 4 लाइन क्या 1 लाइन लिखने में प्रॉब्लम होगी। ध्यान देना। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यही तो दिखा है ना। ग्रह की सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी, राइट है, सूर्य से दूरी के घन, घन मतलब क्यू, ठीक, घन मतलब क्यू, घन सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कह सकते हो या कह सकते हो समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती एक शब्द है और समानुपाती भी सेम शब्द है, राइट है, ठीक, थैंक यू। आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा, कैलकुलेटर का थर्ड लॉ भी समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड सब समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारे बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि ये वीडियो सब जगह सब बच्चों को प्राप्त होकर अपनी पढ़ाई घर पे कंटिन्यू कर सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।